कौन सा? देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। हो मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। मेरे सिर पर रख दो कान्हा अपने ये दोनों हाथ, देना हो तो गाइए साथ में। देना हो तो दीजिए, अरे देने वाले श्याम प्रभु तो धन और दौलत क्या मांगूं। श्याम प्रभु से मांगे तो फिर नाम और इज्जत क्या मांगे। मेरे जीवन में अब कर दे, मेरे जीवन में अब तू कृपा की बरसात। देना हो तो दीजिए जन्म जन्म का साथ। प्रभु अब तो कृपा कर दीजिए बना रहे तेरा साथ। थैंक यू गुरुजी। क्या नाम है आपका? गुरुदेव मेरा नाम आज़ाद है। आज़ाद। आज़ाद जी। तो क्या गुनाह किया आज़ाद भैया आपने कि आपको जेल आना पड़ा? हिंदू हो मुसलमान हो? हिंदू हूँ गुरुदेव। क्या गुनाह किया आपने? गुरुदेव मेरे ऊपर 376 का केस है। 376? जी। ये क्या होता है, मर्डर? नहीं। बलात्कार? अच्छा, तो बलात्कार किया आपने, सही बताओ। नहीं गुरुदेव ये बलात्कार नहीं है। नहीं किया आपने? नहीं। तो फिर क्यों, जब नहीं किया तो आ गए? एक लड़की थी, हम दोनों क्लास में साथ पढ़ते थे। हाँ, कौन सी कक्षा में? 9वीं। 9वीं? जी। 9वीं क्लास में पढ़ते थे? जी। वो प्यार हो गया आपको? जी। 9वीं क्लास में प्यार कर लिया मेरे दोस्त। अभी कितने साल के हो? गुरुदेव 22 साल का हो गया हूँ मैं। वो कब से जेल में हो? 4 साल हो गए। 4 साल से? तो बेटा 9वीं क्लास में प्यार हो गया आपको, फिर क्या हुआ? प्यार हुआ तो फिर क्या हुआ? गुरुदेव मुझे नहीं हुआ, उसे हुआ था। अच्छा। तो वो कितने साल की थी जिस टाइम पे केस लगा था गुरुदेव? मैं 18 साल का था और वो लड़की 17 साल की थी। तो उसको प्यार हो गया आपसे? जी। तो फिर उसने आपको क्या बोला? गुरुदेव उसने बोला था कि अपन दोनों भागकर शादी कर लेते हैं। तो आपको तो बोलना चाहिए भाई, शादी की उम्र तो हुई नहीं तुम्हारी, 17 साल में थोड़ी शादी होती है। गुरुदेव मैं भी छोटा था और वो भी नादान थी, इसलिए हम मतलब दोनों ही कुछ समझते ही नहीं थे जिस टाइम पे। देखो इसलिए सरकार ने लड़कियों की उम्र 18 से उठाकर 21 कर दी, क्योंकि 18 साल की लड़की को पता ही नहीं होता मेरे लिए क्या सही है क्या गलत है। शादी करने का शौक भूत सवार हो जाता है। आजकल ये शादी वादी का मन नहीं होता, पता है? आजकल लड़कियां हों या लड़के हों मोबाइल में बहुत अच्छी चीज़ नहीं देखते, तो वो गलत चीज़ जो पिक्चरों में मूवियों में जो गलत गलत हम लोग उसमें पिक्चरों में देखते हैं ना सीन जी, उससे ना शरीर उत्तेजित होता है। तो लड़कियां हों या लड़के हों वो सिर्फ गंदी चीज़ें देखेंगे तो उत्तेजना आती है, तो वो अपनी उत्तेजना पूरी करने के लिए, शारीरिक हवस पूरी करने के लिए वो प्यार का एक नाम दे देते हैं, जी हम तुमसे प्यार करते हैं। जबकि होता क्या है, एक्चुअली होता ये है कि कोई लड़की कोई लड़का 18 साल की उम्र में तो प्यार का मतलब ही नहीं जानते जी। 20 साल की लड़की क्या जाने प्यार क्या होता है, 25 साल की लड़की और लड़का क्या जाने प्यार क्या होता है। ये प्यार नहीं होता, ये वासना होती है। उस वासना को वो प्यार नाम देते हैं। अरे प्यार तो आपके पिताजी आपकी माँ से करते हैं। प्यार तो जितना पुराना होगा उतना मजबूत होगा। नया प्यार ये प्यार नहीं है, ये वासना है जी। इसलिए प्यार तो पत्नी पति साथ में रहो। अच्छा हमारी आज शादी हुई और आज पत्नी से प्यार होगा ऐसा नहीं साहब, प्यार धीरे धीरे होता है। पहले के जमाने के बुढ़ा बुढ़ियों को देखो,
एक दूसरे का हाथ पकड़ के चलते हैं, बुढ़ापे में भी एक दूसरे का साथ निभाते हैं, वो है प्यार। जो बुढ़ापे में झुर्रियां पड़ जाती हैं ना चेहरे पर, चेहरा काला पड़ जाता है, आंखों के नीचे गड्ढे पड़ जाते हैं, काला चेहरा हो जाता है, उस बुढ़ापे में भी चमड़ी झूला झूलने लग जाती है, उस बुढ़ापे में भी जो बुढ़ा बुढ़िया साथ में रहें और एक दूसरे का ख्याल रखें, वो प्यार होता है। ये चमक दमक में जो देखते हो ना, लड़की सुंदर है लड़का सुंदर है, ये कोई प्यार नहीं होता चमक दमक से, ये तो वासना होती है। तुम बहुत सुंदर हो, ये बहुत सुंदर हैं, चलो मिल लेते हैं, चलो कॉफ़ी पी लेते हैं साथ में, चलो चाय पी लेते, ये वासना है। ये लड़कियां समझती क्यों नहीं है, ये लड़के समझते क्यों नहीं है? तुम्हारी उम्र पढ़ने की थी, पढ़ लिख लेते बेटा, कुछ नाम कमा लेते, इज्जत कमा लेते, 9वीं क्लास में प्यार करके जेल में आ गई, ये कौन सी समझदारी है? पढ़ने लिखने की उम्र थी तुम्हारी। गुरुदेव मेरी उसमें कोई गलती नहीं थी, वो लड़की खुद मुझे लेके गई थी। लड़की ने क्या किया था? लड़की मुझसे बोलती थी अपन भाग के शादी कर लेते, और वो बहुत सारी कहानी बताती थी मुझे। तो तुम थोड़ा विवेक लगा लेते, सत्संग करते, उसको बोलते कि तू तेरे को भागने की पड़ी तो किसी के संग भाग जा, मेरे संग क्यों भागना, मेरा काहे जीवन खराब कर रही है। गुरुदेव वो लड़की मुझे धमकियाँ देती थी। क्या बोलती थी मैं फांसी लगा लूंगी, तो मर जा, क्या दिक्कत थी? फांसी लगाए तो सब फांसी लगाएंगे, तुमको फोन लगाए तुम सबके खसम बन जाओगे क्या? है ना, सारे बोले कि जी हम फांसी लगाएंगे, आ जाओ, तुम सबसे कर लो शादी। फिर गुरुदेव मेरे दोस्तों लोगों ने मुझे समझाया कि अगर ये लड़की मर गई तब भी जेल जाना पड़ेगा। अरे मर जाए तो मर जाए, तुम काहे जेल जाते? मर जाती तो वो मर जाती, उसकी वो काहे मरते, वो मरती नहीं। अभी मरी क्या वो? नहीं। फिर तुम्हें जेल भेज के नहीं मरी तो बिना जेल भेजे मर जाती? बुद्धू बना दिया तुम्हें। वो अभी तो मरी नहीं, जेल भेज के तुम्हें इतना प्यार करती थी तो मर जाती। कहाँ मरी वो? कोई नहीं मरता, किसी का नहीं बिगड़ता कुछ। मैं नहीं करता था उससे प्यार। आप नहीं करते थे? जी। इसलिए प्यार व्यार के चक्कर में ना पड़ो, पढ़ाई करते। तो अभी पूरी सजा काटनी ही पड़ेगी अब आपको। क्या गुरुदेव छूट जाऊंगा इसी साल। अब जाके पढ़ना, पर पढ़ोगे कि नहीं? जी। पढ़ना, और कोई आई लव यू बोले तो बिल्कुल रिप्लाई मत करना। जी। करोगे? हाँ या ना? नहीं। नहीं करोगे? अब तो प्यार व्यार के चक्कर में नहीं पड़ोगे? नहीं गुरुदेव। तो आप अपनी उम्र के लड़कों को कुछ कहो, मैसेज दो कि भाई वो लोग प्यार करें कि ना करें, कुछ समझाओ। बाहर जो लड़के हैं, बाहर जो आज के यूथ हैं, उनको जरा समझाओ कुछ कि वो भी प्यार करें तुम्हारी तरह या ना करें। समझाओ जरा, क्या कहोगे सबको? गुरुदेव उन लोगों को तो पता है ना सब कुछ। नहीं, अब आप सबको बताओ ना कि भाई सब लोग चक्कर में ना पड़ना, लड़की वड़की के, पढ़ाई पे ध्यान दो, ऐसा बोलो सबको। गुरुदेव ज़्यादातर ये कारनामे स्कूल और कॉलेज में ही तो होते हैं। हाँ, स्कूल कॉलेज में ही होते हैं, बात सही है। आजकल स्कूल कॉलेज ना, हमारे यहाँ गुरुकुल परंपरा होती थी जहाँ बच्चे पढ़ते लिखते योग्य बनते थे। आजकल गुरु परंपरा नष्ट कर दी, अब ये प्यार परंपरा चालू हो गई। अब ये पढ़ते कम है, प्यार ज़्यादा करते हैं। अब देखो 9वीं क्लास कोई उम्र होती है? 18 साल की उम्र में क्या, हमारे टाइम पे तो 18 साल की उम्र में गाँव में लड़का चड्डी पहन के पूरे गांव में घूमता था, उसको पता ही नहीं होता था कि स्त्री पुरुष क्या होता है, अपना मस्त रहता था गांव में। बहुत ज़्यादा ये सब बुराइयां नहीं थी। अब आप सब थोड़ा मैसेज दो ना सबको कि भाई देखो मेरे दोस्तों, बोलो मेरे दोस्तों देखो मैं प्यार करके चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना, सब बोलो। मेरे दोस्तों मैं प्यार के चक्कर में फंस गया, तुम लोग मत फंसना। पढ़ाई करना, पढ़ाई करना और अपने माँ बाप का ध्यान रखना। हाँ, कोई आई लव यू बोले आपको तो आई हेट यू बोलना। हाँ, वाह, सुंदर, सही बोले आप। खुश रहिए। राधे राधे गुरुजी। राधे राधे। प्रणाम मेरा आपको। खुश रहिए। गुरुजी मेरे 2 सवाल हैं। पहला सवाल ये है कि क्या कृष्ण की पूर्ण भक्ति से इस जन्म में हमें जन्म मरण से मुक्ति मिल जाएगी? हाँ, पुनरपि जननम पुनरपि मरणम पुनरपि जननी जठरे शयनम भज गोविंदम गोविंदम भज मूढ़मते। जो भगवान की शरण में चला गया, जो भगवान का आश्रय ले लेता है, वो भगवान जन्म मृत्यु से मुक्त कर देते हैं उसे। थैंक यू गुरुजी। मतलब आप बोलते हैं कण कण में भगवान है, हर इंसान के अंदर भगवान है जी। तो जब हमारी किसी इंसान से अनबन होती है तो हमें क्या सोचना चाहिए
कि हम उस टाइम शांत हो जाएं, क्योंकि वो ख्याल नहीं आता कि इसके अंदर ईश्वर है, तो हम ईश्वर से क्यों अनबन कर रहे हैं। इसलिए सत्संग करके ये ज्ञान अर्जित करना चाहिए कि सब में ईश्वर है। हम ना काहू से दोस्ती ना काहू से बैर, कबीरा खड़ा बाजार में सबकी चाहे खैर। ना दोस्ती भली जगत की ना दुश्मनी भली जगत की, प्रेम भगवान से कर लो, संसार जीवन है गुजार लो भगवान का चिंतन करते। लड़ाई झगड़ा करके भी क्या मिलना है। यदि आप हमें गाली दे रहे हैं, कोई आपको बुरा कह रहा है, आप चुप रहिए। देखिए कुत्ता आपको काटता है या कुत्ता आपको देखकर भौंकता है, तो क्या आप भी कुत्ते को देख के भौंकने लग जाते हैं। कुत्ते का स्वभाव ही है भौंकना, कुत्ते का स्वभाव ही है काटना। तो क्या हम भी कुत्ते की तरह हो जाएं। सामने वाला दुष्ट है तो उसका स्वभाव वैसा है, क्या हम भी उसकी तरह हो जाएं। इसलिए सामने वाला कैसा है वो रहा आए। दुष्ट अपनी दुष्टता नहीं छोड़ता, तो सज्जन को भी अपनी सज्जनता नहीं छोड़नी चाहिए। गुरुजी वो जब परिवार के लिए जब बोलते हैं ना गलत शब्द, हाँ। तब जाके हम उस क्रोध में आते हैं, तो वो क्रोध को कंट्रोल नहीं कर सकते। क्रोध को कंट्रोल विवेक के द्वारा होगा। सत्संग करेंगे। देखो क्रोध के कारण ही तो आज ये स्थिति आई। आप क्यों आए जेल के अंदर। मैं हस्बैंड के मर्डर केस में हूँ। तो आपने पति को मार दिया। नहीं, फिर वो प्रॉपर्टी के वजह से मेरे इन लॉस ने मेरा इन्वॉल्वमेंट बता के मुझे यहाँ पे भेजा है। तो पति की मृत्यु कैसे हुई। किसी ने की है मृत्यु। किसी ने की, मारा किसी ने। जी। तो जिसने मारा वो जेल आया कि नहीं। हाँ जी, अभी वो मतलब बाहर हैं जिन्होंने मारा तो था। फिर आप कैसे अंदर हो गए। मेरी भी बेल होने वाली है। नहीं तो आप जेल कितने दिन रहे जेल के अंदर। मुझे यहाँ पे लगभग 9 साल हो गए। तो 9 साल आपने जेल की सजा पाई, तो आखिर आपने गुनाह किया होगा तब ना पाई। नहीं सर, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, क्योंकि सत्य बोलना मुझे भी पसंद है। तो मैंने मर्डर नहीं किया है, ना ही मेरा इन्वॉल्वमेंट है। तो आपने जैसे बताया ना कि फंसा पिछले फंसा जन्म दिया का। किसी ने आपको। जी। चलिए, तो व्यर्थ में ही आप निर्दोष हैं और आपको सजा मैं ये समझ चुकी हूँ कि पिछला कुछ रहा हुआ है जो मुझे काटना है, तो मैं खुशी खुशी भी काट रही हूँ। तो आप अब यहाँ से जाने के बाद खुशमय जीवन बिताइएगा। बिल्कुल। भगवान का चिंतन कीजिएगा। बच्चे हैं आपके। हाँ जी, गुड़िया है। तो बेटी आप वहीं घर में हैं। ससुराल वालों के पास। अच्छा, चलिए, अब यहाँ से जाने के बाद आप कहाँ से स्टार्ट करेंगे अपनी ज़िंदगी। फ़िलहाल तो मैं अपने मायके में ही हूँ, उसके बाद तो सोचा हुआ है प्रोफेशन जो भी मैंने सर मैं उसी में आगे बढ़ूँगी। चलिए, भगवान आपको सुखी रखें। राधे राधे। गुरुजी, हम गुरु दीक्षा लेना चाहते हैं, कई महिलाएं हैं। तो गुरु दीक्षा देंगे। कल सुबह 9 बजे रख लेंगे कार्यक्रम। कल 9 बजे वहाँ हैं, तो 10 बजे यहाँ रख लेते हैं। कल 9 बजे पहले यहाँ कर लेते हैं, फिर वहाँ कर लेंगे। कल 9 बजे जिनको भी गुरु मंत्र लेना है, कल सुबह 9 बजे यहीं पर। धन्यवाद। राधे राधे। जी।